आजादी के जश्न में डूबा देश। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। नया भारत थीम पर देश को किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले पर पीएम मोदी का किया स्वागत। जवानों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सलाम। हमने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। पीएम मोदी बोले, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक नहीं हुआ था। दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को पीएम मोदी का कड़ा संदेश। बोले, न्यूक्लियर धमकियों को हम सहने वाले नहीं, फिर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंधु जल समझौते को पीएम मोदी ने अन्यायपूर्ण बताया। कहा, यह समझौता अन्यायपूर्ण और एक तरफा, इससे किसानों को नुकसान हुआ। अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी बोले कि सिंधु का पानी दुश्मनों के खेत में नहीं सींचेगा। समझौते से 7 दशक तक देश को नुकसान हुआ। किसान और राष्ट्र हित में समझौता मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। बोले, आत्मनिर्भरता विकास विकसित भारत का आधार। आत्मनिर्भर नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं कर पाते। 21वीं सदी टेक्निक की सदी है। पीएम मोदी बोले, इस साल के अंत में मेड इन इंडिया चिप्स भारत में आ जाएंगी। 2047 तक परमाणु ऊर्जा 10 गुना तक बढ़ाने का संकल्प। पीएम मोदी बोले कि स्पेस सेक्टर में तेजी से काम हो रहा है। एक दिन भारत का भी स्पेस स्टेशन होगा, इस पर जारी है। पीएम मोदी ने युवाओं से की अपील। बोले, रिसर्च और पेटेंट में और ताकत लगाएं। बायो 3 समझकर कदम उठाएं। हमें आपका सहयोग चाहिए। पीएम मोदी बोले कि आज आईटी का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ हमारा हो। यूपीआई के जरिए 50% ट्रांजैक्शन हो। भारत का धन बाहर क्यों जाए। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। बोले कि वोकल फॉर लोकल हर नागरिक के जीवन का मंत्र बने। पीएम मोदी बोले कि स्वदेशी सामान का इस्तेमाल मजबूरी में नहीं, मजबूती से करें। समृद्ध भारत ही समय की मांग है। लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। बोले, दिवाली पर बहुत बड़ा तोहफा मिले। जीएसटी रिफॉर्म ला रहे हैं। आम लोगों के लिए टैक्स कम होगा। पीएम मोदी बोले, जीएसटी की समीक्षा समय की मांग है। इस दिवाली पर जीएसटी की दरें भारी मात्रा में कम होंगी। जरूरत का सामान सस्ता होगा। युवाओं के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। विकसित भारत रोजगार योजना आज से लागू। 3.5 करोड़ नौजवानों को मिलेगा रोजगार। लाल किले से ट्रंप को पीएम मोदी का सीधा जवाब। बोले, किसान विरोधी नीति के खिलाफ मोदी दीवार बनकर खड़ा है। किसानों के हित से कोई समझौता नहीं। पीएम मोदी बोले, किसानों का अहित किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। किसान, पशुपालक, मछुआरे हमारी प्राथमिकता। लाल किले से मोदी बोले, सरकार फाइलों में नहीं, लोगों की लाइफ में होनी चाहिए। आज योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने देश में बढ़ते मोटापे की समस्या का जिक्र किया। बोले, मोटापा देश के लिए संकट बनता जा रहा है। इससे बचने की जरूरत। घर में तेल का इस्तेमाल 10% कम करें। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर लाल किले से पीएम मोदी बोले, आरएसएस पर देश को गर्व। 100 साल से राष्ट्र निर्माण के काम में लगा। संघ के स्वयंसेवकों को मेरा सलाम। एसआईआर के बीच घुसपैठियों को लेकर भी पीएम मोदी का बयान। बोले, घुसपैठियों को देश सहन नहीं करेगा। ये युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम मोदी बोले कि साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। बोले, 2035 तक सभी अहम स्थलों को सुरक्षा कवच देंगे। पीएम मोदी बोले, मिशन सुदर्शन चक्र में डिफेंस भी होगा और अटैक भी। ये मिशन एक पावरफुल सिस्टम होगा। भाषण खत्म करने के बाद छात्रों के बीच पहुंचे पीएम मोदी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बोले, सभी लोग विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। देशवासियों को दी बधाई। विदेश मंत्री अजय शंकर ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री के भाषण को बताया प्रभावशाली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बोले, गौरव और सम्मान की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य। कांग्रेस अध्यक्ष खड़े ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी समारोह में रहे मौजूद। लखनऊ में सरकारी आवास पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी बधाई। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बयान। बोले, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। भारत ने दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस की धूम। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने झंडा फहराया। सीएम नीतीश ने आजादी की लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वालों को नमन किया। बोले,
उच्च आदर्श आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुंबई में आयोजित हुआ राजकीय समारोह। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में बेहतरीन सड़कें बनाएंगे, सिविल लाइनों को जल्द से जल्द दुरुस्त करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता का आप पर निशाना का, आप सरकार ने यमुना की सफाई पर ध्यान नहीं दिया। यमुना को साफ करके रहेंगे, दिल्ली वालों के दिल में बसती है यमुना। सीएम रेखा बोली, आप सरकार ने दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा, हमारी सरकार ने इसे लागू किया। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस की धूम। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने तिरंगा फहराया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने फहराया तिरंगा। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने तिरंगा फहराया। देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के भाषण पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, संघ परिवार का रास्ता सेक्युलर नहीं, ये मुंह से स्वदेशी है लेकिन मन से विदेशी। पीएम मोदी के भाषण पर संजय झा का बयान। बोले, अब इंडिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। पीएम ने आतंक के खिलाफ सख्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री के भाषण को इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सकारात्मक संबोधन बताया। बोले, लाल किले से पीएम मोदी ने सधे अंदाज में सीधा संवाद किया। रजत शर्मा ने एक्स पोस्ट पर लिखा, प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भरता से लेकर सिंदूर के सम्मान तक का जिक्र। गौरवपूर्ण संवाद के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन। देश मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में एलओसी पर जवानों ने तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आजादी का जश्न। लाल चौक स्थित घंटाघर पर गुजरात और राजस्थान के 2 लोगों ने अलग अलग अंदाज में तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ ने किया ध्वजारोहण। जवानों में देशभक्ति के नारे लगे, दिखा जोश और उत्साह। यूपी विधानसभा में श्री बांकी बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक दोनों सदनों में बिना चर्चा के पास हो गया। समाजवादी पार्टी की संशोधन और चर्चा की मांग को खारिज किया गया। बांकी बिहारी मंदिर ट्रस्ट मंदिर के चढ़ावा संपत्ति प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेगा। मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में नर्सिंग होम में मिला नर्स का शव। घटना के बाद तनाव का माहौल। 3 दिन पहले ट्रेनिंग के लिए आई थी युवती। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर से टकराई यात्री बस। हादसे में 10 लोगों की मौत, 35 लोग जख्मी। बिहार के रहने वाले थे। बस में सवार सभी लोग गंगा स्नान कर लौट रहे थे। बस में कुल 45 लोग सवार थे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में टला बड़ा हादसा। एक मोड़ पर टर्न ले रही बस के नीचे आया एक शख्स, बाल बाल बची जान। ओडिशा के सोनपुर में बीजेडी के जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज कंपा के काफिले पर हमले का वीडियो आया सामने। गाड़ियों में तोड़फोड़, कुछ प्रतिनिधि शामिल थे और जख्मी भी हो गए हैं। सरोज कंपा ब्लॉक सरपंच और सदस्य 12 अगस्त को डीएम से मिलने जा रहे थे। पाटा भाड़ी चौक के पास कुछ लोगों ने हमला किया। पुलिस हमलावरों की तलाश में है। बूंदी में स्वतंत्रता दिवस के दौरान निजी स्कूल में हादसा। फॉल सीलिंग गिरी, 5 छात्र जख्मी हुए। गाजियाबाद के लोनी में एक्सप्रेस वे पर बाइक से स्टंट करना युवक को भारी पड़ा। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना 13 अगस्त की रात की है। यूपी के देवरिया में रास्ते को लेकर विवाद में 2 गुटों में झड़प। एक शख्स ने निकाली रिवॉल्वर। महिलाओं के भी मारपीट में शामिल होने की खबर। दोनों गुटों के बीच में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। दोनों पक्षों के 2 लोग किए गए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में कार सवार ने महिला को मारी टक्कर। महिला गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुणे में बाइक सवार पर गिरा लोहे का सामान। युवक गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके में सिलेंडर में ब्लास्ट। मकान हुआ क्षतिग्रस्त। हादसे में 8 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर। किश्तवाड़ में तबाही के बाद रेस्क्यू जारी। गुरुवार को बादल फटने से आई थी तबाही। अब तक सीआरपीएफ के 2 जवान सहित 46 लोगों की मौत की पुष्टि। खराब मौसम की वजह से राहत बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू में जुटे। राहत और बचाव के लिए किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह से मेडिकल टीम और एम्बुलेंस चिसौती गांव रवाना की गई है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। चिसौती गांव में 9000 फीट की ऊंचाई पर बने हिमाचल माता मंदिर की यात्रा के लिए जमा हुए थे श्रद्धालु। बादल फटने के बाद सैलाब में लंगर टेंट भी बह गया। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद पुंछ में मेढा नदी में आया सैलाब। नदी के ओवरफ्लो की वजह से एक टापू पर फंसी 2 महिलाएं। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के जवानों ने महिलाओं को बचाने के लिए रस्सी डालकर बनाया पुल। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों सुरक्षित। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल से फोन पर की बात। किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई त्रासदी पर चर्चा। मौजूदा हालात के लिए जानकारी, हर संभव मदद का भरोसा। जम्मू कश्मीर के बानीपुरा में फ्लैश फ्लड। नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रशासन की टीम ने चलाया राहत बचाव कार्य। कई लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। दिल्ली के
बिहार में भारी बारिश से गिरी दीवार, 2 बच्चों की मौत, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू चलाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, पानी की तेज बहाव से हुए कटाव की वजह से नदी के किनारे बना प्राचीन शिव मंदिर टूटकर नदी में समाया। कानपुर में भारी बारिश के बाद बढ़ गया है गंगा का जलस्तर, घाट पानी में डूबे, जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में अमेरिका के अलास्का में आज मुलाकात, रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर होगी चर्चा। ट्रंप और पुतिन के बीच भारतीय समय के मुताबिक आज रात करीब 1 बजे बैठक शुरू होगी। बाद में डेलीगेशन लेवल की वार्ता भी होगी। बैठक से पहले ट्रंप ने बताई आगे की प्लानिंग, कहा कि यदि पुतिन के साथ मुलाकात पॉजिटिव रहती है और सब प्लान के मुताबिक होता है तो अगली बैठक पुतिन और जेलेंस्की के साथ होगी। पुतिन के साथ चर्चा से पहले ट्रंप ने भारत पाक युद्ध का भी जिक्र कर चला दबाव का दांव, कहा दोनों देश न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला कल, 3 मैचों की टी20 सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। तीसरे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 बड़े बदलाव सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर्स इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं। अल्पना दुबे ने 6ठी एशियाई योगासन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। पारंपरिक योग और कलात्मक योग दोनों श्रेणियों में पदक जीते गए। चीन, दक्षिण कोरिया सहित 16 देशों के 160 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई थी चैंपियनशिप।